पैरालिसिस जो है, देखो पैरालिसिस दो ही तरह से होता है। पैरालिसिस पहले जानिए होता कैसे। पैरालिसिस दो तरह से होता है। पहला तरीका ये है कि बीपी हाई होगा चाहे लो होगा, इससे पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा तरीका है बहुत ज्यादा एसिड का प्रॉब्लम होगा और आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी और आपके रक्त संचार जाम होंगे, तो जब रक्त संचार सही से नहीं होगा तो आपकी नसें खींचेगी, इससे पैरालिसिस होगा। ये दो तरीका है जिससे ज्यादातर पैरालिसिस होने का चांस रहता है। जिसमें ज्यादा जो चांस रहता है वो है आपका चांस पैरालिसिस का जो होता है वो है आपका ज्यादातर बीपी हाई होने के। ये होता कैसे समझना। मान लीजिए ये पाइप है, पाइप ठीक है, इसमें क्या है ना, मान लीजिए पानी जा रहा है, पानी ठीक है कंटिन्यू जा रहा है। अब कहीं पे पाइप आगे जाके छेद जो है वो बंद है, तो क्या इधर से पानी जा रहा है, अगर आगे बंद कर दिया जाए तो धीरे धीरे ये पाइप में पानी भर जाएगा। अब इधर से प्रेशर देते जाएंगे और इधर बंद है तो ये पाइप क्या हो जाएगा, फट जाएगा। बीपी केस में ऐसे ही है, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है और रक्त संचार का बहाव नहीं हो पाता है सही तरीके से, तो क्या होता है, नसें जब फट जाती है तो अक्सर जो है ना ब्रेन हेमरेज होने की चांसेस होती है, या नसें फट जाने से नसें खींच जाती है। और जब बीपी होगा तो हमेशा देखिएगा कैसे होता है, हमारे जो नसें होती है ऐसे होती है, ऐसे क्रॉस होता है। अगर आपके ब्रेन का नसें इधर का फट गया है ना, तो आपके इधर के पैर चाहे इधर के हाथ में लकवा मारेगा। ब्रेन के नसें अगर इधर के कोई फट गए तो आपको इधर के हाथ इधर के पैर फटेगा, यानी हमेशा ऐसे क्रॉस होता है। तो ये जो होता है क्रॉस तरीके से होता है, तो हमेशा ध्यान देना है कि अगर आपको पैर इधर से खींच रहे हैं है ना, तो समझना कहीं ना कहीं पैर में हाथ में लकवा मारने का चांसेस रहेगा। तो ये पैरालिसिस में पता नहीं चलता है लोगों को, कई बार बीपी बढ़ रहा है, पैर खींच रहा है, उनको नहीं पता रहता है। अब वो अक्सर गलती क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाके वो हमेशा पैर खींच रहा है ना, दर्द हो रहा है तो वो क्या करते हैं, दर्द की गोली खाते रहते हैं, दर्द हो रहा है करके दर्द का इंजेक्शन लेते रहते हैं। और उनको ये नहीं पता कि बीपी अगर कंट्रोल ना आ जाए, अगर बीपी कंट्रोल ना आ जाए तो अपने आप जो है ना नसें जो खींचने वाली बीमारी है, लकवा होने के चांसेस वो खत्म हो जाएगी। वो क्या करते हैं कि दर्द की गोली खाते रहते हैं, दर्द की इंजेक्शन लेते रहते हैं है ना, इस तरह की प्रॉब्लम करते रहते हैं, बाद में हो गया सत्यानाश। तो कभी भी जो है ना बीपी अगर हो है ना, तो फटाफट जल्दी से जल्दी है ना, लो है तो गर्म वाली चीजें लें, जैसे लहसुन। लो अगर हो रहा है तो उसको गर्म वाली चीजें जैसे लहसुन हो गया है ना, ये सब चीजें। गार्लिक हमारे पास टेबलेट है ना, तो एलोवेरा लो हो रहा है तो एलोवेरा नहीं लेना है, ठंडा है तो लो में गर्मी वाली चीजें लेना। तो आपको क्या करना है, ज्यादातर आपको जैसे उसमें आपका जो लहसुन टैबलेट आता है या गार्लिक टैबलेट आता है वो गर्म करेगा, तो बॉडी में गर्माहट आएगी, तो उससे रक्त संचार भी होगा, प्लस लो है वो हाई होना चालू होगा, तो इससे भी कंट्रोल में आएगा। तो जिनको बीपी लो है उसको क्या देना है, दो तरीके से, एक तो दिव्यावटी टैबलेट है बीपी लो के लिए है ना, दिव्यावटी, तो हमारे पास दिव्यावटी टैबलेट है बीपी लो के लिए, और उसके साथ आप गार्लिक टैबलेट दे दें। और दर्द है तो ऑर्थो टैबलेट है ना, और घुटने जोड़ में पता कैसे चलेगा दर्द, तो जोड़ में दर्द हो तो कैल्शियम, यानी जो कार्टिलेज होता है वो सूख जाता है घर्षण की वजह से। कई बार आपको जो देखिएगा आवाज आने लगती है, तो जिनको बीपी लो की शिकायत है उनको, और दर्द की शिकायत है, देखो लो होगा तो दर्द भी होगा, बीपी लो होगा फिर उसके बाद लकवा भी मारेगा। तो पहला केस में अगर बीपी लो है तो क्या देना है, पहला उसको देना है सूर्यप्रसन्नम अगर दर्द है तो, साथ में यूरिक सिरप 15 ml, और साथ में लीवोसेप टैबलेट और ऑर्थो टैबलेट, ये सुबह में देना है। सुबह में देना है, ध्यान से एक बार बता दें, सूर्यप्रसन्नम जो हमारे पास सूर्यप्रसन्नम जो आता है बड़े डब्बे है ना 20 ml, और एफोर्डेबल नहीं है तो सलाद की जूस है ना, तो ये लेकिन ये देना है, उससे रक्त संचार सही रहता है। तो 20 ml लिए और यूरिक सिरप 15 ml,
और दोनों उसके साथ में तुलसी का ड्रॉप मिक्स कर दे 6 से 7 दिन और गुनगुना पानी में घोल बना के उसी से टैबलेट, लीवोसेप टैबलेट, ऑर्थो टैबलेट उसी पानी से ले लें सुबह खाली पेट में। इसको नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट में ले और नाश्ते के बाद फिर एक डोज थोड़ा सा चला दे, है ना, क्योंकि बीपी लो होने से एसिड भी होता है, कई तरह का जो है ना उनकी लीवर भी प्रॉब्लम रहती है, वो डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से, है ना, सूख रहता है। तो इसलिए नाश्ते के बाद एक मां सुदर्शन को चला लें 20 ml, है ना, और बहुत ज्यादा अगर दिक्कत है तो सलाद की जूस नाश्ते के बाद जोड़ दें। तो ये दोनों 20 ml करके इसके साथ जोड़ में दर्द है तो आयु केडी, है ना, जोड़, और इसके साथ जोड़ लीजिए दिव्यावटी, बीपी वाला, है ना, बीपी लो का दिव्यावटी। और अगर मान लीजिए दिव्यावटी के साथ साथ टैबलेट में गार्लिक जोड़ देंगे तो 4 का 4 लग जाएगा, तो गार्लिक टैबलेट। तो इससे क्या होगा, दर्द भी खत्म होगा, बीपी भी ठीक होगा, पैरालिसिस भी नहीं मारेगा। ये एकदम आप आजमा के देखें। तो ये कंप्लीटली दवा देने का तरीका है। यही चीज साथ में जब भी जोड़ के दर्द हो, नसें खिंचाओ, उसमें ऑयल जरूर देना है। मालिश पद्धति इस देश की सबसे बड़ी पद्धति है। अगर आपको यानी ये जो गर्दन है, गर्दन से मालिश करते हुए नीचे तक उतारे, पैर तक, घुटने तक, नीचे तक उतारना, उसमें रीढ़ की हड्डी से यहाँ से मालिश करते हुए कमर से नीचे तक उतारना, आगे से नहीं पीछे से, क्योंकि हमारे बॉडी में मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, तो स्वादिष्टान चक्र जिन प्रॉब्लम होती है तो उसको ज्यादातर दर्द की शिकायत जो मूलाधार चक्र के जस्ट ऊपर में, कमर के ठीक ऊपर में स्वादिष्टान चक्र, इस पे जब मसाज होती है तो उसमें ऊर्जा निकलती है और वो क्या करता है, रक्त संचार को बढ़ा देता है। तो इसलिए पीछे से मालिश होना, जब भी दर्द की शिकायत हो रीढ़ की हड्डी से मालिश करते हुए नीचे, इसमें रिजल्ट मिलना ही मिलना। मालिश, है ना, कई लोगों को क्या होता है ना, दर्द होते तो ऐसे मालिश कर लेते हैं अपने, ऐसे नहीं भाई। मालिश पद्धति आज थेरेपी जो करते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह, है ना, पंचकर्मा, ये सब इसी वजह से रिजल्ट आता है। तो घर में आज पहले पूर्वज लोग हमेशा इस तरह का सास बहू को करती थी, बहू सास को कर देती थी, तो घर में सब दर्द वाले प्रॉब्लम, बीपी, लकवा क्या होता ही नहीं। आज ना सास जो है ना बहू को तेल लगाने को तैयार है, ना बहू सास को, तो प्रॉब्लम झेलो, है ना, ये सब चीजें। तो दर्द पेशेंट हमेशा तेल मालिश जरूरी है। अब बीपी हाई होगा, है ना, बीपी अगर हाई है तो उसमें भी 16% 20 ml, यूरिक एसिड 15 ml, उसके साथ तुलसी मिलाएं 6 से 7 बूंद और लीवोसेप टैबलेट और ऑर्थो टैबलेट, ये सुबह खाली पेट में। फिर नाश्ते के बाद मां सुदर्शन 20 ml, है ना। फिर बहुत ज्यादा दर्द है तो आप फिर वो दे दें, है ना, आपका सुपर वेरी। अगर दर्द ज्यादा नहीं है तो मां सुदर्शन दिए आप 20 ml। और इसमें ये भी देखना है कि दवा देने टाइम कि अगर ऐसे दाबिएगा, जैसे ऐसे दाबिएगा, दाबने से अगर ऐसे मांस दब जा रहा है इसका मतलब सूजन है ना। जब भी आप ऐसे दाबिएंगे तो दर्द हो रहा है केवल, तो ऑर्थो टैबलेट सुबह तो दे दिए, नाश्ते के बाद जो देंगे उसमें मां सुदर्शन के साथ सलाद की जूस और बीबीसेवन, और उसके साथ देंगे आयु केडी। अब यहाँ पे एक टैबलेट बच गया, एक टैबलेट तो लिए मां सुदर्शन 20 ml और सलाद की जूस 20 ml, दोनों को घोल बना दी और उसमें तुलसी डाल दी। अब इसके साथ टैबलेट देना है, क्या क्या देना है, इसमें ब्रेन लगाना है। आयु केडी एक को दे दिए, जोड़ जोड़ में दर्द है तो ठीक है, अगर जोड़ जोड़ में दर्द नहीं है, ठीक है, और उसका ऐसे मांस को दाबने से क्या होता है, उसका ऐसे दब जाता है, तो इसका मतलब सूजन है। तो हम आयु केडी की जगह हम देंगे कुरकुरमिन टैबलेट, सूजन के वजह से दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे, आयु कुरकुरमिन टैबलेट देंगे, और उसके साथ बीपी है तो मुक्तावटी। तो ये है हाई बीपी, इससे आपको ना लकवा होगा, ना दर्द होगा, ना पैरालिसिस होगा। तो ये है दवा देने का पैरालिसिस का सिस्टम। तो अभी हमने आपको बताया पैरालिसिस के बारे। अभी देखते हैं उसके बाद किसका आया है,
सर खुजली साइरेसिस का क्या